सर्वेभ्यो नमो नमः। थोड़ा तेज बैठ का वॉल्यूम देखो। चलिए एक आँख मंगलाचरण हो जाए तब चलते हैं ना। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देमदेवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। भरतवाक् आगे लक्षण है ना। सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरवा सादुलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरवा सार्दूलविक्रीडितं। 498 पृष्ठ पे हैं, 498 ना। आइए जिसके पास मूल पुस्तक होगा 498 आइए मिला। चलिए पाप्मभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांस सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्द ब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमाम्। आइए प्रथमो अंगः न। भवभूत जी ने उत्तरामचरितम में कितने छंदों का प्रयोग किया है? हाँ कितने? 49 ना। 49, 49, 51 और 9, 10 ना। 4 प्रकार से बनता है ना। और अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने कितने छंदों का प्रयोग किया है? 24 और 19 ना। तो 5 एक अंतर रहा बस। वो कह रहे हम तो से 5 जो बाटे 19 लिखे हैं और कितना लिख रहे हैं 24। ये कमज़ोर पड़ गया ने। बड़वार है ना, बड़वार क्या रहा? कालिदास। अब फिर संख्या कितना था? 27, 28, 27 पे ना। ठीक है 27 देख लीजिए, 28, 27 देख लीजिए ना एक बार पूरा। ठीक देखिए अब प्रसंग था कि जो है ना, यहाँ प्रसंग था कि लक्ष्मण प्रविष्ट होते हैं, कंचुकी जाते हैं ना, कंचुकी जाते अच्छा ना, अष्टावक इत्यादि अष्टावक जाते हैं जो है। अष्टावक
अब जैसे लक्ष्मण जी का प्रवेश होता है ना, जब लक्ष्मण जी का प्रवेश होता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं जय हो ना, आर्य की जय हो ना। आर्य अर्थात आर्य किसके लिए आया है भाई यहाँ पे ना, कहते जय हो, आर्य की जय हो। तो कहते हैं कि आर्य चित्रकार अर्जुन ने, चित्रकार कौन है भाई, तो चित्रकार अर्जुन ने हमारे कथानुसार, हमारे किसके ना लक्ष्मण, हमारे कथानुसार आपका जीवन चरित्र इस चित्र भित्ति पर चित्रित किया है, आप उसे देखिए। ये कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो है श्री राम जी से कह रहे हैं कि जो है कि कौन चित्र बनाया भाई, अर्जुन, कि अर्जुन के जितना मैंने बताया है उसके अनुसार जो अर्जुन है, जो चित्रकार अर्जुन है उसने चित्र बनाया है ना, उसको आप देखिए। अब राम जी क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं वत्स्य तुम खिन्न चित्र, कौन खिन्न चित्त देवी सीता का मनोविनोद करना जानते हो, वह चित्र कहाँ तक लिखा गया है या कहाँ तक बनाया गया है ना। अब कह रहे हैं कि सीता जी क्या खिन्न, कहते हैं सीता जी कहते हैं वो राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि तुम जो है, तुम मतलब जो है लक्ष्मण, खिन्न चित्र देवी सीता का मनोविनोद करना जानते हो। कौन जानता है भाई, लक्ष्मण जी जानते हैं। तो वही कह रहे कि वह चित्र कहाँ तक लिखा गया है, कहाँ तक बनाया गया है, कौन पूछते हैं, तो उत्तर देते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं आर्य सीता की अग्नि शुद्धि तक जो चित्र बनाया गया है, किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा ना, जो अर्जुन के द्वारा चित्र बनाया गया है वो कहाँ तक है, सीता जी के अग्नि शुद्धि तक, ठीक। फिर राम जी कहते हैं ऐसा मत करो ना, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, सांत्वना के शब्दों के साथ जन्म से ही पवित्र इस सीता की शुद्धि के लिए अन्य पवित्रताकारी पदार्थों की क्या आवश्यकता है। कहें जो सीता जी है जन्म से क्या है, शुद्ध है, तो उनको और शुद्धता की आवश्यकता नहीं है ना। तो वही कहते ऐसा मत कहो कि जो है कि उनके शुद्धि तक बनाया गया, किनके शुद्धि तक, क्योंकि सीता जी वस्तुतः जो है बचपन से ही क्या है, शुद्ध है, इसलिए जो है ऐसा मत कहो, ठीक। अब वही कहते हैं ना, कहते हैं तीर्थ जल, कहते हैं तीर्थ जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि योग्य नहीं है। कहते हैं तीर्थ का जो जल है और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं है। तो मैंने बताया था कि ये सुक्तिवाक्य भी आता है ना, तीर्थोदकम च वहनिश्च नानत शुद्धिम अर्हतः ना, एक कभी आता है। अच्छा किसने कहा भाई ये, अच्छा आपने इसके पहले भी देखा था सुक्तिवाक्य ना, लिखा था ना, स्नेहम दया च सौख्यम च ना, ये वाला भी किसने कहा भाई, ये भी माना क्या, सुक्तिवाक्य है। इसके पहले आपने देखा 1/10 ना, लौकिका नाम ही साधु नाम ना, अर्थम वाग अनुवर्तते ना, ये भी हमारा क्या है, सुक्तिवाक। अब किसने कहा भाई, ये पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ठीक। आइए अब देवी ना, अब देवी देवी देवजन संभवे प्रसिद्ध ना। राम जी कहते हैं, फिर कहते हैं यज्ञ भूमि ना, यज्ञ भूमि से उत्पन्न हे देवी तुम प्रसन्न हो ना, यज्ञ भूमि से उत्पन्न हे देवी तुम प्रसन्न हो, यह प्रभात तुम्हारे जीवन पर्यंत रहेगा ना, यह प्रभात तुम्हारे जीवन पर्यंत। कौन कह रहे हैं भाई, किससे कर रहे हैं, कहते हैं यज्ञ भूमि से उत्पन्न हे देवी तुम प्रसन्न हो
यह प्रसादः यह प्रवादः यह प्रवादः यह विवादः न तुम्हारे जीवन पर्यंत रहेगा। जीवन पर्यंत मतलब जब तक जीवन रहेगा। अब कहते हैं खेद की बात है, कहते हैं खेद की बात है कि कुल की प्रतिष्ठा को, खेद की बात है कि कुल की प्रतिष्ठा को धन मानने वालों को ना, खेद की बात है कि कुल की प्रतिष्ठा को धन मानने वालों को प्रजा को प्रसन्न रखना पड़ता है। अब कहते हैं खेद की बात है कि, कौन कह रहा भाई? खेद की बात है, दुख की बात है ना, अफसोस की बात है क्या कि कुल की प्रतिष्ठा को, किसके कुल की, किस कुल के थे? रघुवंशी, रघुवंशी सूर्यवंशी ना, रघुवंशी कहिए ठीक। तो कुल की कहते हैं कुल की प्रतिष्ठा को ना धन मानने वालों को और प्रजा को प्रसन्न कर रखना पड़ता है ना, प्रजा को प्रसन्न रखना पड़ता है, कुल की प्रतिष्ठा और कुल की प्रतिष्ठा का भी सम्मान करना पड़ता है। कौन कर रहे हैं? इसलिए हमारे विषय में जो अभद्र बात कही गई है, इसलिए हमारे विषय में जो अभद्र बात कही गई वह तुम्हारे विषय में कहा जाना उचित नहीं है। सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना ना, सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है कि नहीं है ना? सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना क्या है? स्वभाव सिद्ध है। देखिए कहीं भी देख लीजिए, लौकिक में देख लीजिए, अलौकिक में देख लीजिए। अब सुगंधित फूल की खाली कादम्बरी देखे ना, किसका पुष्प था? पारिजात। कहाँ सुगंधित था फूल ना? सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना, वो कान में खोसे रहन अपने, कहाँ खोसे हैं ना? आप देखे बाल, अच्छा वही लिखा सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव प्रसिद्ध है, न कि पैरों से उसका कुचला जाना ना। अच्छा देखें, अच्छा फूल भी लगाते हैं सब ना, देखें दक्षिण भारत में देखें जो गजरा बोलते गजरा ना, और अच्छा मेघदूतम भी पढ़े हैं आप, मेघदूतम में भी आया है पुष्प ना, कुंद पुष्पान ना। हाँ अरे 12 में सिर पे जो कहीं भी गई है ना, अब इसके ऊपर वाला सिर ही है पूरा जो ना, गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जो है, तो वही लिखा है सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना क्या है? स्वभाव सिद्ध है, न कि पैरों से उसको कुचला जाना। ठीक, ये कौन कह रहा है भाई? कौन कह रहे हैं? अच्छा एक ऐसा श्लोक आया है किसमें? निषदक में आया। कुसुमस्तवकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः ना। अब आइए, आगे चले। अब सीता जी कहती हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र होने दीजिए यह अपवाद ना, हे आर्यपुत्र यह होने दीजिए, क्या? यह अपवाद होने दीजिए। कौन कह रहा भाई? सीता जी कह रही हैं हे आर्यपुत्र यह अपवाद होने दीजिए ना। आइए आपका जीवन चरित्र देखें, कि जो न अपवाद हो ही जाओगा ना। आइए आपका जीवन चरित्र देखें, यह कहकर उठकर घूमती है कौन ना। सीता जी कहती हैं हे आर्यपुत्र यह अपवाद होने दीजिए, यह अपवाद होने दीजिए। आइए आपका जीवन चरित्र देखें, यह कहकर ना उठकर घूमती हैं। अच्छा अब जीवन चरित्र कहाँ देखेंगी? किसमें? चित्रविधि में। चित्रविधि किसके द्वारा बनाया गया है? हाँ किसके कहने पर बनाया गया है ना? अब कहाँ तक बनाया गया है? आइए अब लक्ष्मण जी, यह वह चित्र है। लक्ष्मण जी लाते हैं, कहते यह वह चित्र है। सीता जी देखकर ये कौन है जो ऊपर सट कर खड़े हुए आर्यपुत्र की स्तुति सी कर रहे हैं? अब चित्र में देखकर, चित्र में अब प्रश्न पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है? जैसे गांव में एल्बम होता है, देखा था एल्बम,
शादी ब्याह के एल्बम एक के हैं शादी में आए हो एक के हैं ना। अब पूरा चित्रविधि पूरा बना बाटे डायग्राम अग्नि शुद्धि तक पूरा जो एक अग्नि शुद्धि के पहले जो क्रियाकलाप हुआ है जो ना वो पूरा है इस साइज नहीं। हाँ हाँ चित्रभित्ति तभी ज्ञानभित्ति। अब समझ ले समझा एल्बम टाइप की समझाओ एल्बम। अब समझा अब समय में क्या बना था देखा था फोटो वोटो खिंचा था अब ना अब समय में देखा ना एल्बम टाइप रहा था ना दिखता अच्छा चित्र भित्ति माने होता दीवार ना। अब तो अब वही कहते हैं कि यह कौन है ना ऊपर सट के खड़े हुए हैं आ रिपोर्ट की स्तुति सी कर रहे हैं। वही चित्रों में एल्बम में देख के वही कहा थे मान लो जो माटे ये कौन है ये के हैं ये के हैं ना ऐसा प्रश्न हो रहा है और ऐसा प्रश्न भी कर रही हैं ठीक। और लक्ष्मण जी कहते हैं हे देवी ये वे रहस्यपूर्ण जिम्बक अस्त्र हैं जो भगवान कृशाशव ने ना जो भगवान कृशाशव से विश्वामित्र ऋषि को प्राप्त हुए थे। किससे भगवान किससे कृशाशव से किससे कृशाशव से विश्वामित्र ऋषि को प्राप्त हुए थे और उन्होंने ताड़का वध के समय इन्हें रामचंद्र को अनुग्रह पूर्वक प्रदान किया। जो जिम्बक अस्त्र देखें जिम्बक अस्त्र विश्वामित्र को किससे प्राप्त हुआ और विश्वामित्र ने किसे दिया फिर और फिर उसके बाद किस को सौलभ को जो है ना जन्मजात मिला था ना। अच्छा किसने दिया था अच्छा किसके माध्यम से आया था जो है दिव्य दृष्टि के माध्यम से ना दिव्य के माध्यम से आया था ना जब उत्पन्न हुए थे भूमिका में आपने देखा था। तो जो जिम्बक कहाँ से आया भाई विश्वामित्र के पास कृशाशव से। अब विश्वामित्र के माध्यम से कहाँ गया उनके माध्यम से कुशौलव ठीक। अच्छा उन्होंने ताड़कावध के समय इन्हें आर रामचंद्र को अनुग्रह ताड़कावध किस कांड में है हाँ अब राम जी क्योंकि मैं डाउल बगा कि अरण्य कांड में बाटे अब धनुष यज्ञ किस कांड में है धनुष यज्ञ। अच्छा गंगा अवतरण गंगा जी का अवतरण आइए। अब राम जी कहते हैं हे देवी दिव्य अस्त्रों की वंदना करो जो ये दिव्य अस्त्र हैं उनकी क्या करो वंदना करो। किससे कहते हैं किससे कहते हैं किससे कहते हो आइए। अब ब्रह्मा आदि प्राचीन आचार्यों ने वेदों की रक्षा के लिए हजारों वर्षों तक तप करके अपने ही तपोमय तेज स्वरूप इन अस्त्रों को देखा था ना। किसने देखा था कि ब्रह्मा आदि प्राचीन आचार्यों ने हजारों साल तप किया था ना। कितने साल हजारों साल ना हजारों साल। अच्छा आचार्यों ने वेदों की रक्षा के लिए इसके लिए जब आप पढ़ेंगे महाभाष्य उसमें आएगा वेदों की रक्षा के लिए ना कि हम महाभाष्य व्याकरण क्यों पढ़े तो उसमें बताया गया कि जो है 5 मुख्य प्रयोजन ना अच्छा आगम लघु वसंध्य तो बताया गया है वेदानाम अध्ययम वेदा ना वेदों की रक्षा के लिए लोप आगम और विकारज्ञो कहाँ लोप करेगा कहाँ आगम करेगा ना। तो एक आदमी का व्याकरण पढ़ना चाहे तो लिखा वेदों की रक्षा के लिए किसके लिए तो आदि प्राचीन आचार्यों ने वेदों की रक्षा के लिए हजारों वर्षों तक तप करके अपने ही तपोमय तेज स्वरूप इन अस्त्रों को किन अस्त्रों को हाँ किन अस्त्रों को भाई आइए।
अब सीता जी कहती हैं भाई सीता इन्हें नमस्कार है, इन्हें नमस्कार है, किन्हें नमस्कार है न इन दिव्य अस्त्रों इन जम न इन दिव्य अस्त्रों जिम्मक इत्यादि को क्या है नमस्कार है। राम जी कहते हैं अब ये अस्त्र पूर्णतया तुम्हारी संतान को प्राप्त होंगे। कौन कर रहे हैं किससे तो कर रहे अब ये अस्त्र पूर्णतया पूर्ण रूप से न तुम्हारी संतान को प्राप्त होंगे। सीता जी मैं अनुगृहीत हूँ, क्या हूँ अनुगृहीत हूँ, कृत्य हूँ। ठीक, लक्ष्मण जी यह मिथिला की घटना है। लक्ष्मण जी कहते हैं यह अब दिखा दे कहीं मिथिला की घटना है जो चित्र दिखा हुआ थी ना, चित्र दिखा रहे हैं ना, किनको दिखा रहे हैं और राम जी भी खड़े हैं तो कहते हैं कि यह मिथिला की घटना है। जो घटना है कहाँ घटना है मिथिला का रहना हो। अब सीता जी कहती हैं अहो खिले हुए नवीन नील कमल के तुल्य न, खिले हुए नील कमल के तुल्य। अच्छा नील कमल को क्या कहते हैं कहलार माने हाँ, नील कुवलय माने कुवलय माने नील कमल, कहलार माने लाल। अब कहते अहो खिले हुए नवीन नील कमल के तुल्य श्याम वर्ण न कोमल चिकने सुंदर और पुष्ट शरीर के सौंदर्य के कारण आश्चर्य से निश्चल पिताजी के द्वारा जिसके सुभग माने सुंदर सुभग और मनोरम शोभा देखी गई है। देखिए कहते हैं अहो कौन कहती सीता खिले हुए नवीन नील कमल के तुल्य न, खिले हुए नवीन नवीन माने नए नील कमल के तुल्य के समान श्याम वर्ण क्या है श्याम वर्ण का है, कोमल है, चिकने हैं, सुंदर है और पुष्ट शरीर के सौंदर्य के कारण पुष्ट माने अब जीव एकदम सब करें जीव एकदम बाड़ी बनाए शरीर ना जीव करें। अब तो पुष्ट शरीर के सौंदर्य के कारण आश्चर्य से ना आश्चर्य से निश्चल पिताजी के द्वारा जिसकी सुभग और मनोरम शोभा देखी गई है, जिसने अनायास ही शंकर जी के धनुष को तोड़ दिए हैं और जिसका मुखमंडल जिसका मुखमंडल काक पक्ष अर्थात सिर के बाल से मनोहर है ना, जिसका मुखमंडल कैसा भाई सिर के बाल से मनोहर है, ऐसे आरपुत चित्रित किए गए हैं। अब जो चित्र किए गए हैं किसके राम जी के विशेषण बताया जा रहा है ना कि राम जी कैसे कैसे हैं ना राम जी, तो वही लिखे हैं कि खिले हुए नवीन नील कमल के तुल्य, खिले हुए नवीन नील कमल के तुल्य कौन और कैसे और फिर कहते हैं श्याम वर्ण कैसे हैं और कहते हैं कोमल मतलब मुलायम है एकदम ना, मतलब हार्ड वर्क नहीं किए थे कहने तात्पर्य तभी कोमल होगा व्यक्ति, कोमल और सुंदर ना और पुष्ट शरीर ना कैसे जैसे वहाँ पढ़े थे ना दुष्यंत का पुष्ट शरीर था और वो एकदम जिम मतलब जिम करे पहले जो माटे ना। ठीक वही है पुष्ट शरीर के अच्छा पुष्ट शरीर के सौंदर्य के कारण आश्चर्य से निश्चल पिताजी के द्वारा, पिताजी मतलब किसके द्वारा ना जनक जी के द्वारा हाँ सुभग माने सुंदर और मनोरम शोभा देखी गई है। ठीक सुभग माने सुंदर, मनोरम माने मन को मोहने वाली ना, मनोरम माने मन को मोहने वाली शोभा देखी गई है, जिसने अनायास ही ना मतलब बिना प्रयास ही किए ना श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ दिए। देखा ऐसे उठाए अनाज बिना प्रयास ही के मतलब, जबकि जो माटे वो के बड़े में प्रतापित है रावण उठाए नहीं पाए जो माटे
आगे तो रावण इतना बलवान है, आगे प्रयास करते एक हाथ से उठा ले भाई, ऐसे करें ना भाई, उठाओ एक हाथ, ऐसे उठाए नहीं पाए, ठीक। फिर दोनों हाथ पकड़े ना, ऐसे लगाए ऐसे जोर से, उठाए नहीं पाए, ठीक। वही कह रहे हैं कि अनायास ही, मतलब बिना प्रयास के ना श्री राम जी ने धनुष को उठाया। और किसका धनुष था भाई, किनका धनुष था, किनका था? अच्छा, शंकर जी धनुष का क्या नाम है? हाँ वो पिनाक ना। तो यहाँ पे किसका विशेषण बताया गया है? यहाँ पे कैसे कैसे थे राम जी? नील कमल के समान थे, श्याम ओठ वाले थे ना, सुबह देखने में सुंदर थे, सुंदर थे ना। कौन थे भाई? तो उनका यहाँ विशेषण बताया गया क्या, कि ऐसे 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 थे। कौन थे? और जिन्होंने अनायास ही ना, अनायास ही क्या तोड़ दिया भाई? किनका धनुष था वो? किनका था? ये सब देखे हैं सब ना पहले से रामायण में। कहो संदीप, सोई क्या है भाई उठ के? आइए फिर कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं आर्य देखिए, देखिए ना। लक्ष्मण जी कहते हैं आर्य देखिए, देखिए, ये आपके पिताजी, कहते हैं ये आपके पिताजी और जनक कुल के पुरोहित गौतम पुत्र सतानंद। कौन है? कहते हैं ये आप, अच्छा कहाँ सब चित्र दिखा रहे हैं? कहाँ चित्र दिखा रहे हैं? कौन दिखा रहा है भाई ना? तो अब कहते हैं आर्य देखिए, देखिए। आर्य किसके लिए? हाँ किसके लिए? आर्य किसके लिए? आर्य किसके लिए ना? ये आपके पिताजी जनक कुल के ना, जनक ना, जनक कुल के पुरोहित। किसके भाई? जनक कुल मतलब कौन? जनक जी किसके पिता थे? हाँ, तो आर्य किसके लिए आया यहाँ पे? किसके लिए? ठीक, आइए कहते आर्य देखिए, देखिए ना। आर्य और आर्य जब पुल्लिंग में देखते आर्य, आर्य, और जब स्त्रीलिंग में देखें अक्सर देखेंगे अक्सर आर्य देखिए ना, संबोधन भी बन सकता है। आर्य देखिए, देखिए, ये आपके पिताजी और जनक कुल के पुरोहित। जनक कुल के पुरोहित कौन थे? गौतम पुत्र ना। कौन? सतानंद जी वरपक्षी संबंधी वशिष्ठ आदि की पूजा कर रहे हैं ना। किन की पूजा कर रहे हैं भाई? वशिष्ठ आदि की पूजा कर रहे हैं। कौन? कहते ये जनक, अच्छा कहते हैं ये आपके पिताजी और जनक कुल के पुरोहित गौतम पुत्र सतानंद वरपक्ष के ना संबंधी का, वरपक्ष के संबंधी को वशिष्ठ आदि की पूजा कर है ना। तो वशिष्ठ जी किसके पुरोहित थे? और सतानंद किसके थे? किसके थे ना? उनके पुरोहित थे। तो अब वो पुरोहित जो है उनकी पूजा कर रहे हैं। किनकी? वरपक्ष कौन? तो वशिष्ठ कौन थे? वशिष्ठ जी ना। अच्छा, जब आप देखेंगे रामायण भी देखे होंगे ना, तब जैसे वो पहुँचते हैं वहाँ पे देखिए सब उठ जाते हैं ना, वहाँ से तो अपने कुर्सी से उठते हैं, फिर इनके वंदना करते हैं, तब बैठाते हैं ना। और शादी ब्याह में देखे हो बजम बाटे, हाँ ना, शादी ब्याह में देखे बस पहले अगर जाते हैं तब जे पिताजी इत्यादि के व्रत, या फिर उधर पक्ष वाले जो होते हैं ना, सेवा सत्कार करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, माला पहनाते हैं। ठीक है, अब वही कर रहे हैं ना। चित्र कौन दिखा रहा है भाई? अब राम जी कहते हैं यह चित्र सुसंबद्ध है। क्या है यह चित्र? क्या है? सुसंबद्ध है। जनक वंशियों ना, जनक वंशियों और रघुवंशियों का संबंध किसको प्रिय नहीं है?
कौन कह रहा भाई? राम जी कह रहे हैं जनक वंशियों और रघुवंशों का संबंध किसको प्रिय नहीं है? रघुवंशी में कौन कौन आते हैं भाई? मतलब राम इत्यादि जो उनका जो कुल था ना, तो रघुवंशी में आते हैं। और जनक जो है जनवंशियों में जनक इत्यादि ना। क्षीरोध्वज भी नाम है, क्या नाम है? क्षीरोध्वज शायद ना। हाँ, किसका? जो जनक वंशी है ना, जनक जी का क्या नाम था ना? नाम हाँ हाँ क्षीरध्वज था इनका जनक का ना। आइए, का जनक वंशियों और रघुवंशियों का संबंध ना, जनक वंशियों और रघुवंशियों का जन्म संबंध किसको प्रिय नहीं है ना? सभी को प्रिय है, सभी को अच्छा लगता है ना, सभी के मन को मोहने वाले हैं। किनका संबंध? जनकवंशी और जहाँ पर स्वयं ऋषि विश्वामित्र दाता अर्थात कन्यादाता ना, कन्यादान करता। कहते जहाँ पर स्वयं कौन? जहाँ पर स्वयं ऋषि विश्वामित्र दाता अर्थात क्या? कन्यादान करता और ग्रहण करता। कन्यादान, अच्छा कहते जहाँ पर स्वयं ऋषि कौन? विश्वामित्र दाता ना, और ग्रहण करता अर्थात कन्या देने वाले हैं। अच्छा, देने वाले भी हैं, लेने वाले कौन? अच्छा, मूवी में देखे हुए जब कहीं जकरे क्यों ना कर हमारी ना आई, इधर पद से आई ना, देखा वैसे मूवी ना। आओ छोड़ा, मेला मूवी देखा है? मेला ना, जब शादी कराओ जाता है जो मट्टी मंदिर में, कहते हमारे ना है, इनका भाई बन जाते हैं इनकर, और इधर इनका दोस्त है ना। है नहीं है? तो वहीं जो यहाँ पे कहते हैं जो विश्वामित्र कौन? विश्वामित्र इधर भी हैं उधर भी हैं ना। आइए, मेला पिक्चर देखा ना? देखा? अब फिर आता है, फिर सीता जी का दिन कौन? सीता जी। अच्छा, मूवी देखे ना तो थोड़ा आसान हो जाता ना, सब घटना याद आओ था कि हाँ वहाँ घटना से मिलता ना। अब सीता जी का दिन कौन? सीता जी उस समय और कर्म रूपी मंगल कार्य किए हुए, कहने उस समय क्षौर ना, उस समय क्षौर कर्म रूपी कौन? क्षौर कर्म रूपी मंगल कार्य किए हुए विवाह के लिए दीक्षित ये आप चारों भाई हैं। कौन? ये आप चारों भाई हैं। ओह, मुझे ऐसा लगता है कि उसी स्थान पर और उसी समय में हूँ। कौन कहता भाई? सीता जी कह रहे ना। सीता जी कहते उस समय, कहते उस समय क्षौर कर्म रूपी कौन? क्षौर कर्म रूपी मंगल कार्य किए हुए विवाह के लिए दीक्षित ये आप चारों भाई हैं ना। ये आप, ओह, मुझे ऐसा लगता है कि उसी स्थान पर और उसी समय मैं हूँ, ऐसा लगता है। अच्छा, कल्पना कर लें मजवाटे ना, जैसे पिक्चर देखा कल्पना कर ली हमारे अक्षय कुमार है, हमारे जो मट्टी हीरोइन ऐश्वर्या राय है, कल्पना हो जाता मूवी देखा अनायास बिना प्रयास के। अच्छा, ऐसे जो मैं चित्र देखे के बाद वो शादी वाला घटना। अच्छा, एल्बम वो देखा दिन क्या ना, जैसे एल्बम, अब तो एल्बम बनाने लगा, पहले नहीं बनता रहा बहुत समय। और रेयर केस में जैसे याद बने चित्र कह दे, चित्र बनाए दें, रेयर केस में बनता रहा। तो ऐसा जो एल्बम अब समय बाटे, शादी हो गए 5 साल हो गए, 10 साल, फिर चित्र देखे लेकिन हो ये तो हम ही है, ये ना, ये तो हम ही ना जो बाटे। फिर उनका याद आ जाता कि हमारी शादी कैसे हुआ रहा ना। यही कहा था ना, भूल ही ना। इसलिए मनाते जना भूले ना, यादगार में नया ताज़ा करे खाते। हाँ, कौन यूनिवर्सिटी हो?
मैरिज एनिवर्सरी। अब ठीक। अब राम जी आते हैं ना, राम जी कहते हैं भाई हे सुमुखी, कहते हैं हे सुमुखी, ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही समय है ना। अब राम जी क्या रहे ना, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली ना, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही समय है जब गौतम सतानंद के द्वारा ना, जब गौतम इनके कौन थे, सतानंद के। अच्छा, आज भी देखिए महाराष्ट्र में अगर किसी बच्चे का नाम लिखा जाता है, कोई होता है, तो पहले उनके पिताजी का नाम लगता है महाराष्ट्र में ना, फलाने आगे उनका पिताजी का नाम फिर इनका नाम होता, तो वही लिखा है क्या, गौतम सतानंद ना, महाराष्ट्र में चलता है ऐसे। हाँ हाँ, सब अपन नाम रखा जाएगा, उनका ना फिर उनका ना फिर उनका, ठीक। तो कहते हैं हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही समय है जब गौतम सतानंद के द्वारा समर्पित मनोहर कंकड़ माने कंगर, कंकड़ माने ना, कंकड़ माने मत समझ कि जो मारे ढेला वाला ना, नहीं समझे कंकड़ जो माटे जो चावल सावन पड़ जाता है वही कंकड़ ना। तो आदमी प्राय यही जानता है कंकड़ माने वही ना, तो कंकड़ माने हाँ कंगन, ठीक। तो कंकड़ माने कंगन। कहते हैं जब गौतम शतानंद के द्वारा, जब गौतम शतानंद के द्वारा समर्पित मनोहर कंगन से युक्त इस तुम्हारे हाथ ने शरीरधारी, क्या तुम्हारे हाथ ने शरीरधारी महोत्सव के तुल्य मुझे आनंदित किया था। कौन करे भाई, राम जी को भी अब पुरानी स्मृतियाँ आने लगी है याद ना। अब पीछे नहीं, आप पीछे कहाँ रहा भाई, अनंत मानसा कहाँ चल गया पीछे भाई, हाँ कह रहा हो जाओ, सतानंद कौन थे, हाँ, और राम जी के पुरोहित कौन थे ना, के भाई अब उधर पक्ष से कहाँ देखें, अब किधर लड़की पक्ष से कि लड़का पक्ष से है, तब तो वही कहते हैं, देखिए कहते हैं हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही समय है। कौन समय, यह वही समय है जब गौतम सतानंद के द्वारा, जब गौतम सतानंद जी के द्वारा समर्पित ना, समर्पित मान दिया हुआ। अच्छा, कन्याधन ना, कन्याधन जो होता है लगभग छः होते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में आया है जो है, छह प्रकार का धन होता है। स्त्री धन कितने होते, 6। तो वही है, कहीं कुछ पिता पुत्र के द्वारा, जैसे कुछ ज्ञात माने संबंधियों के द्वारा दिया गया जो धन होता है, कुछ अग्नि समय दिया गया जो है धन होता है ना, अग्नि समय मिलता है नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार जो है कुल 6 प्रकार का मतलब कि वहाँ बताया गया है जो है 6 प्रकार का स्त्री धन होता है, इधर धन उधर धन ना। तो वही जब हाँ वही अच्छा हाँ, जब गौतम सतानंद ना, हाँ उधर पक्ष वाले जो होते हैं, जो ससुर वाले होते हैं उन्होंने देते हैं जो मटाई ना, ससुराल पक्ष वाले भी देते हैं और इधर नैहर पक्ष वाले भी देते हैं ना। ससुराल पक्ष वाले जब दिखाए मुँह दिखाई इत्यादि होता तब मिला था जो मटाई। अब जब गौतम सतानंद ना, जब गौतम सतानंद के द्वारा समर्पित मनोहर कंगन से युक्त इस तुम्हारे हाथ ने शरीरधारी महोत्सव के तुल्य मुझे आनंदित किया था। कौन कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं सतानंद की, जो गौतम ना सतानंद थे ना, सतानंद कौन थे भाई, किनके पुरोहित थे,
तो उनके द्वारा जो आपको क्या दिया गया था, कंगन ना, उस कंगन को पहन करके जब तुमने हमें स्पर्श किया था ना, तो वह समय हमको याद आ रहा है। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? ठीक, ठीक, आइए, समझ में आया? चले आगे, जहाँ समझ में आया बता दिया, रुक जाओ हम, क्योंकि आपको पढ़ना तृतीय अंक ना, उसको पढ़ेंगे विशिष्ट रूप से एकदम, क्योंकि कहानी यांत्रिकी, कहानियों से प्रश्न आ जाते हैं ना, कहानियों से भी प्रश्न आते हैं। जैसे अब विज्ञान शाकुंतल में देखे कहानी से प्रश्न आए थे, कई ठो आए थे। और हाँ, राजश्री, पाँच, हाँ, तो कहानी जानते रहा ना। जैसे अब उत्तरम चरितम किस पुराण से लिया गया है? हाँ, पंच पुराण ना, पंच पुराण, ये सब यहाँ नहीं, सब भूमिका में लिखा हुआ, सब भूमिका लिखा है, सब भूमिका में लिखा है ना, पाताल खंड और अभिज्ञान शाकुंतलम पंच पुराण के। और अच्छा क्या हो, पंच पुराण हो या का हो? हाँ, अब जे ना पढ़े, अब जब पढ़ावा जाए यहाँ ध्यान रहे तो भाई प्रश्न गलत होबे करे फिर ना, क्योंकि कभी कभी कहानियों से ना हास परिहास के माध्यम से भी प्रश्न आ जाते हैं। जो हास परिहास चलता रहता है वहाँ माइंड हास परिहास बनाता है, लेकिन प्रश्न आ जाते हैं ना इनडायरेक्ट। आइए, अब लक्ष्मण जी कहते हैं ना, यह आप हैं ना। कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी। यह आप हैं, यह आर्या मांडवी ना, कौन? भरत की। और यह वधु श्रुत कीर्ति अर्थात किसकी पत्नी? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के ही, शत्रुघ्न ना, ठीक, शत्रुघ्न। आइए, कहते हैं, देखें लक्ष्मण जी कहते हैं यह आप है ना, यह आप है, मतलब सीता जी कहते हैं, सीता जी के लिए कहते हैं यह आप है। यह कौन है? आर्या मांडवी। मांडवी किसकी पत्नी थी भाई? किनकी? फिर कहते और यह वधु कौन? श्रुत कीर्ति किसकी पत्नी? उर्मिला किनकी पत्नी? अवैध, हाँ, लक्ष्मण जी की नाम नहीं बाटे ना। अब आगे, अब ठीक, तो कहते हैं कि देखे यह आप हैं ना। कौन कहते हैं भाई? लक्ष्मण जी कहते हैं यह आप हैं। आप किसके लिए आए यहाँ पे? किसके लिए? यह आर्या मांडवी। कौन है? आर्या मांडवी अर्थात भरत जी की पत्नी। और यह वधु श्रुति कीर्ति किनकी? नहीं, अच्छा, मांडवी जो भरत की पत्नी, वो भाभी ला गई ना, भरत भाभी ला गई लक्ष्मण के। अब सीता जी कहती हैं वत्स्य, और यह दूसरी कौन है ना। आइए, लक्ष्मण जी लज्जा और मुस्कुराहट के साथ, लज्जा ना आगे, फिर ऐसा मुस्कियान हल्का ना, हल्का मुस्कुराहट ना। तो लज्जा और मुस्कुराहट के साथ एक और मुंह करके ऐसे एक ही करे रहने की तरफ चेहरा। अच्छा, निगाह नहीं मिलाई पाओ रहन ना। हाँ, निगाह नहीं मिलाई पाओ रहन। फिर लज्जा और मुस्कुराहट के साथ एक और मुंह करके, अरे यह आर्या सीता उर्मिला के विषय में पूछ रही है ना। कहते अरे आर्या सीता ना उर्मिला के विषय में पूछ रही है। अच्छा, इनका ध्यान दूसरी ओर ले जाता हूँ। कौन कहता भाई? आगे सोचें, आगे इधर ऐसे के सोचें आगे ना।
फिर दूसरी ओर घुमाओ थे ना। अब आगे मन में सोचें जो माटे कि ये तो उर्मिला के विषय में पूछ रही हैं आर्या सीता जी ना। अब जाए घुमावे कौन का बाटे हम ना, अब घुमाए देना ठीक। अब घुमाए घुमाओ तो देखा हाँ सब साथे में ना हो एक ही दिन सब एक मंडप में। हाँ जब धनुष तोड़े जो माटे के बाद सब लग गए संगीत शादी ब्याह ठीक। ध्यान दे इसे भैया की शादी में आए फिर तो अच्छा ध्यान दे राजन ना, राजन ध्यान दे शादी तो और शादी ना हो जाए संगे जो मट दो। अब आप प्रकट करते ना, अब मन में मुस्कुराहट के साथ लज्जा के साथ ना कौन लक्ष्मण तो कहते हैं अरे ये आर्या तो जो है उर्मिला के विषय में पूछ रही है। अब लगता है बात को घुमाना पड़ेगा। कौन कह रहा भाई? आर्य इसे देखने योग्य दृश्य को देखिए। ये भगवान परशुराम है, देखो घुमा दे अब दिखाना का नहीं देखिए कद आ रहे इस देखने योग्य दृश्य को देखिए। ये भगवान कौन है? परशुराम है ना। अच्छा बात घुमाए वो जाना थी ने शर्मात है ना और का ये तो और शादी होगी हुआ ना। अब तो लड़का एडवांस हो गया पहले उतना आज देखा कुछ समय पहले जा देखा भाई अब 20 साल पहले जा देखा 20 साल पहले देखा तो 20 साल पहले देखा कितना आदमी शर्मात रहा। जब से मोबाइल आएगा तब शर्माट हट गया बाटे ना। देखा आर्य अगर आर्य शब्द आता है देखिए हाँ आर्या पत्नी हाँ मतलब श्रेष्ठ आर्या मत देखा आर्य मतलब श्रेष्ठ होता क्या श्रेष्ठ ना। तो आर्या जब बड़ी है इनसे ना सब हाँ तो आर्य कहीं संबोधन के देखिए इधर कहीं ना संबोधन कहीं संबोधन कह देते हैं ठीक। अच्छा आप जो अच्छा जो बड़े होते हैं उनसे क्या कहते हैं आप? नाम लेके बुलाओ था घे यहाँ वह ना सम्मान से नाम लेते हैं उनका ना जो बड़े हैं आपसे जो है। तो वही यहाँ आदरार्थे बहुवचनम हाँ आदरार्थे बहुवचनम ना जो देखिए पढ़े होंगे ना जहाँ आदर अर्थ होता है वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखिए सीता जी कहते हैं घबराहट के साथ मैं काँप गई हूँ ना। मैं कौन? सीता जी। राम जी कहते हैं हे ऋषि आपको नमस्कार है। अच्छा उनका देखेंगे क्या परशुराम। अब जो मटे मार धाड़ वाले आदमी जो है हमेशा लेके जब न तैयार थे परसों जो मटे परसों न हर साल तैयार थे हमेशा जो मटे। अब ऐसा चित्र देखे के बाद जो मटे सीता जी का गए काँप गए ना। अब देखा अब के कब बंदूक संदूक ना देखे हो दिखाए जाए बंदूक टाइप जो माटे एकदम खलनायक टाइप जो माटे भाई डरा जाए आदमी। हाँ अब का डर गई थोड़ा काँप गई। कौन? सीता जी। तो वही अब राम जी कहते हैं हेर से आपको अब मार धाड़ पर दिखा आँख उनका हमेशा लाल रहता राज लाल ना। तो सीता कहते हैं राम जी कहते हैं हेर से आपको किनको नमस्कार है? अच्छा परशुराम जी का जो है कैसा अवतार था? राम जी कैसा अवतार ले रहे हैं? पार्ले जी परशुराम जी कर कैट पर हाँ परशुराम जी छठवा ना तो पार्ले जी और परशुराम जी हाँ
ना, छठा अवतार ना। आइए अब लक्ष्मण जी कहते हैं आर्य देखिए ना, आर्य देखिए। यह आर्य ने इस प्रकार आधी बात कहने पर ना, लक्ष्मण जी कहते हैं आर्य देखिए, यह आर्य ने इस प्रकार आधी बात कहने पर। अब राम जी कहते हैं बात ना, राम जी बात काट कर, अरे अभी और बहुत कुछ देखने योग्य है, दूसरी ओर दिखाओ ना, दूसरी ओर दिखाओ। जो प्रसंग चल रहा उधर हटियो आप दूसरी ओर। अब ना जैसे कोई फोटो देखें उनका प्रसंग आई वो कुछ और ना, जैसे अपने फोटो देखें खड़ा है फोटो के केहू बगले जो माटे क्या हटावे चला आगे चला है का हटावे का फोटो ना कि ये फोटो ठीक नहीं बाटे अब ऐसे घटना आ गया ना। ठीक क्या और ठीक है। अरे सर जैसे फोटोग्राफर जो दिखा तो खड़ा है कहते और फोटो ले लेते तो कैप्च कर लेते देखा कर देंगे नहीं करते खड़ा रहा फोटो कहीं नहीं कैमरा में देखा जूम करके फोटो खिंचाती वैसे मान लो जूम करके फोटो खिंचाई हुआ रहा मान लिया। हाँ 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 IPL में जूम करते रहे ना। काव्यम यस्य अर्थ किते व्यवहार विजय, काव्य कहता है व्यवहार। तो देखा IPL सब देखे भाई ना, IPL में भी दिखा रहा था जो है जूम करते रहे। तो अब कौन बात काट दे ना, जब आपन प्रसंग आ गया जैसे टाइप क्या गया हो जहाँ तक कुछ गड़बड़ी बाटे तो आदमी कहता हटा हुआ यार ये सब चला दूसरा चला। आइए कहते अरे अभी और बहुत कुछ देखने योग्य है, दूसरी ओर दिखाओ। अब सीता जी कहती हैं स्नेह और बहुत आदर के साथ देखकर ना, स्नेह और बहुत आदर के साथ देखकर आर्यपुत्र इस विनय के आधिक्य से आप बहुत शोभित हो रहे हैं ना। कौन कहते भाई? अब लक्ष्मण जी कहते हैं ए हम सब अयोध्या पहुंच गए। देखा अयोध्या पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? चित्र में, चित्रविथि में ना, कहाँ पहुंच गए? लक्ष्मण जी कहते हैं ए हम सब अयोध्या पहुंच गए हैं। कहाँ? शादी ब्याह की सब अयोध्या आई है ना। ठीक। अब राम जी कहते आंसू भर कर ना, आंसू भर कर हाय स्मरण है मुझे, स्मरण है मुझे, याद है मुझे, याद है ना। कौन कहते हैं? जब पिताजी जीवित थे, नया विवाह हुआ था और माताएं हमारे सुख की चिंता करती थी, हमारे वे दिन बीत गए। कौन कहता भाई? कहते हैं भाई, कहते हैं कि जब पिताजी क्या जीवित थे, अब उनको याद आने लगा पूरा ना, जब पिताजी क्या जीवित थे और नया नया विवाह हुआ रहा ना, विवाह नया नया होबे करते। और माताएं हमारे सुख की, जो माताएं थी हमारे सुख की चिंता करती थी। हर माता ना, हर माता जो है पिता अच्छा पुत्र और पुत्री की जो है सुख की चिंता में लीन रहती है, तल्लीन रहती है ना, मग्न रहती है कि हमारा बेटवा कैसे, हमारा बिटिया कल्लू कैसे हैं, कल्ली कैसे हैं ना, सबको ध्यान रखता। अच्छा अबे घरे जाए भले तुम्हारा मोटा जा कहीं यार दिखा खाद होता है करा इलाहाबाद में दुबरा गया ना, पतरा गया ना, भले मोटा अन्न है ना, लेकिन उनका दुबराते दिखाए। ठीक। नौ संदीप। अब तो कहते हमारे वो कहते वे हमारे दिन बीत गए हैं, वे हमारे क्या दिन। अब राम जी फिर कहते हैं उस समय यह जानकी भी ना, उस समय यह जानकी किसके लिए आया भाई ना, उस समय यह जानकी भी ना पतले कम घने और कपोलों पर शोभित होने वाले
मनोहर बालों से तथा दांत रूपी अंकुरों से भोले भाले मुख को धारण करने वाली यह बाला अत्यंत मनोरम, चांदनी के समान कमनीय और स्वाभाविक विलासों से युक्त अपने मनोयज्ञ अंगों से मेरी माताओं के मन में कौतूहल उत्पन्न। देखिए आप वहाँ पढ़े थे ना मेघदूतम में, उत्तर मेघ में नायिका का पढ़े थे ना तन्वी श्यामा शिखर वदना पढ़े थे ना, लगभग मिलता है। देखिए ना कहते पतले, अब कहते हैं राम जी कहते हैं उस समय यह जान के भी, उस समय किस समय ना, जब उस समय नया विवाह हुआ था, जब आई थी कहाँ पर अयोध्या, तो उस समय कैसी थी अब कैसी हो गई है ना, उस समय कैसी हो गई, क्या हो गई देखते देखते ना, वही हाल है। तो उस समय कैसी थी और अब कैसी हो गई, उसी का प्रसंग है यहाँ पर ना। जैसे आप कहते पहले कैसी थी भाई, कहते दुबली मतलब कि पतली थी और कम घने और कपोलों पर शोभित होने वाले मनोहर बालों से तथा दांत रूपी अंकुरों से भोले भाले मुख को धारण करने वाली यह बाला अत्यंत मनोरम, चांदनी के समान कमनी और स्वाभाविक विलासों से युक्त अपने मनोयज्ञ अंगों से मेरी माताओं के मन में कौतूहल उत्पन्न करती थी ना। कुतूहलता किनके मन में भाई ना, हमेशा याद हमेशा रहे, वार्तालाप चलते रहे। अच्छा जब नया शादी होता हो भाई करते ना, दिखा भाई सास और पतों में खूब पटा था नया शादी में, जैसे 2-4 महीना भर 6 महीना हो ये ताल में गड़बड़ाई हुआ ना, तालमेल गड़बड़ हो जाता। अब शुरू में लिखा ना है बोले समझा इसे नहीं, मैं काव्य में से अर्थ कहते व्यवहार भी दे, समाज में देखा था सब ना, हर घर की कहानी, एक घर का नहीं हर घर कहानी है। हाँ ठीक, तो अब देखा 4-6 महीना तो ठीक ठाक चलता है जो मटई, ओकरे बाद जो मटई तो वही है ना, पहले कैसी थी अब देखो कैसी हो गई ना। आइए अब करा जो समाज घर में हाँ, अब करबो घर में और व्यवसा होता है, व्यवसा हाँ, व्यवसा करवा व्यवसा, हाँ व्यवसा करवा व्यवसा ना, व्यवसा होता ना, वृक्षम दिनम प्रतिदिनम दिनम प्रतिदिनम वृक्षम ना, व्यवसा है ना, वृक्षम व्यवसा है ना। आइए पहले के अभ्यास का थी, बाद वाले के आम रेडित ना। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, कौन बताए, लक्ष्मण जी कहते हैं यह मंथरा का वृत्तांत है ना। अब मंथरा जी आ गया ना, अब क्या गया मंथरा सब जानते होगा ना, कहते हैं अब यह मंथरा का वृत्तांत है। ठीक, अब राम जी कहते हैं शीघ्रता से दूसरी ओर दिखाते हैं ना, शीघ्रता से दूसरी ओर दिखाते हैं ना। अब घटना से हटावत है ना, अब देखा मंथरा वाला वृत्तांत से हटावत है। हे देवी सीते श्रृंगवेरपुर में यह इंगुदी हिंगोट का पेड़ देखा, इंगुदी यहाँ भी आया ना, हिंगोट अब विज्ञान भी आया था ना वो इंगुदी का तैल ना, किसको, मृगियों को लगा थे, मृगी को ना, मृग शावक। आइए तो क्या गया, इंगुदी माने हिंगोट, कहते श्रृंगवेरपुर में यह इंगुदी या हिंगोट का पेड़ है। किसका पेड़ है, जहाँ पहले प्रिय क्या लिखा है, निषाद लिखा है, क्या लिखा है
मिसप्रिंट हो गया है। हाँ, कहते जहाँ पहले प्रिय निषाद राज न गुह से हमारी भेंट हुई थी। कल पहले निषाद राज से भेंट कहाँ हो रहा? कहाँ पे? सिंगवेरपुर में ना। मंथरा वाला वृत्तांत हटा दिए, मंथरा का चित्र आ गया था, कहने मंथरा का वृत्तांत थे, अब वहाँ से उन्होंने हटा दिया मंथरा का ना, क्योंकि उनका मनोविनोद करना है नहीं, मंथरा में चली जाते हैं मंथन ना। तो अब वो कहते हैं अब उस मंथरा वाले प्रसंग को हटा देते हैं ना, मंथरा वाले प्रसंग को हटा करके दिखाते हैं कहाँ? सिंगवेरपुर। कहाँ पर? सिंगवेरपुर में यह इंगुती ना हिंगोड़ का पेड़ है, यहाँ पहले प्रिय निषाद राज गुह से हमारी भेंट हुई थी, मुलाकात ना। तो निषाद राज से पहले भगवान श्री राम का मुलाकात कहाँ हुआ था ना? आइए, लक्ष्मण जी कहते ना, लक्ष्मण जी हंस कर, हाँ लक्ष्मण जी हंसते हैं अब मन में हंसकर। और अच्छा, लक्ष्मण जी किस प्रकार के नायक हैं? धीरोधत्त, धीरोधत्त ना, धीरोधत्त। और राम जी धीरोदात्त ना, जानते रहे इसको। और परशुराम जी धीरोधत्त, लक्ष्मण जी धीरोधत्त और ये भी ना, ठीक। और दुर्योधन, दुर्योधन कौन है? धीरोधत्त ना ना। आइए आइए, और उदयन भाई किस प्रकार नायक है? धीर ललित ना, निश्चिंतो धीर ललित कलासक्त सुखी मृदु। आइए, और चारुदत्त किस प्रकार के नायक हैं? चारुदत्त ना, प्रशांत। आइए, अब लक्ष्मण जी हंसकर मन में ना, लक्ष्मण जी हंसकर मन में। और हंसी 6 प्रकार को जानते हैं ना, हंसी 6 प्रकार को था, 6 उत्तम मध्यम अधम ना। हाँ, हंसी 6 प्रकार के, उत्तम 2 मध्यम 2 अधम, ठीक, 6 प्रकार के। आइए, तो हंसकर मन में ना, हंसकर मन में। अरे आर ने मछली माता कैकेयी का वृत्तांत छोड़ दिया ना। कहते अरे आर ने मछली माता कैकेयी का वृत्तांत, अब कैकेयी वाला भी वृत्तांत छोड़े ना, और केकर? मंथरा वाला। सीता जी कहती हैं ओह ये जटा बांधे, अच्छा ये ओह यह जटा बांधने का वृत्तांत है ना। कौन कहता है? सीता जी। लक्ष्मण जी कहते हैं पुत्रों को राजलक्ष्मी सौंप कर ना, पुत्रों को राजलक्ष्मी सौंप कर वृद्ध इक्ष्वाकुवंशी राजा जिस व्रत को धारण करते थे उस पवित्र वानप्रस्थ व्रत को आर ने बाल्यावस्था में धारण कर लिया है। कौन कहते हैं भाई? लक्ष्मण जी कहते हैं ना, लक्ष्मण जी कहते हैं पुत्रों को राजलक्ष्मी सौंप कर, किसको? पुत्रों को राजलक्ष्मी सौंप कर वृद्ध इक्ष्वाकुवंशी राजा जिस ना, इक्ष्वाकुवंशी राजा कौन कौन थे? हाँ, दशरथ कहा है ना, या तो विराम कहा। इक्ष्वाकुवंशी थे ना, इक्ष्वाकुवंशी कहें या फिर कहें सूर्यवंशी कहें या क्या कहें, कुछ भी आए, इक्ष्वाकुवंशी कहें, रघुवंशी कहें, सूर्यवंशी कहें, तो किन ठीक भाई। हाँ, बच्चों कुछ टेक्निकल चीज़ सीख लीजिए, बाकी सीधा सीधा तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। कुछ सूत्र होते हैं, ए भैया भरत मिला बंद कर दे, अब हम आएंगे ही, अब हमसे बतलाए ले।
कुछ सूत्र होते हैं जो बार बार प्रयुक्त होते हैं, उनको आप अस्थायी रूप से जान लीजिए। जैसे मैडम मेघदूतम पढ़ा रही हैं तो उसमें निश्चित रूप से ल्युट प्रत्यय अन आ रहा होगा। तो कुछ ग्रंथ के 5-7 सूत्र होते हैं, उनको आप जानते रहते बहुत आसानी से कर लेते हैं। योर ना को एक सूत्र है। अब वैसे